हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम एक्सप्लोर करेंगे मैथमेटिक्स को और समझेंगे मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स को विद वेरी इजी एक्सप्लेनेशन। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। इस वीडियो में सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे इसकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ पॉलिनोमियल के लिए। देखिए, पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होते हैं। अगर हम इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को एक्स वेरिएबल के अंदर और nth डिग्री के साथ लिखें तो वो कुछ इस तरीके से हम उस इक्वेशन को लिखेंगे और वो इक्वेशन को जैसे ऐसा लिखा जाता है कि ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, एक पावर कम हो जाती है। जैसे nth अगर कुछ हो वैल्यू फिर उससे एक पावर कम, देन अगेन एक पावर कम हो जाती है और इस तरीके से अगर मैं चलाऊँ सो ऑन, इस तरीके से आगे कुछ बनने की, मतलब ए एन माइनस थ्री और एन माइनस थ्री एक्स की पावर ए टू एक्स टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, इसके अंदर ए एन माइनस वन, ए टू, ए वन, ए ज़ीरो, ये सब क्या है, तो ये रियल नंबर के सिंबल्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं ये, जैसे ए टू, ए वन, ए ज़ीरो, ए एन, ये कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 अगर है ना, तो ये कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए एन, ए वन, ए टू, ए ज़ीरो, सो ऑन। ये सब क्या है, एक रियल नंबर है। क्या है ये, रियल नंबर्स हैं। साथ ही साथ ये जो पावर n आपको दिख रही है, ये n, ये क्या है, तो ये एक होल नंबर हो सकता है। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर, ठीक है, ये होता है n। तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसी पॉलिनोमियल के अंदर अगर ये जो n है, मतलब ये जो x की हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर n यहाँ पर दिख रही है, ये अगर हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो बनाएगा एक लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर ये पावर 2 हो तो वो बनाएगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर 3 हो तो बनाएगा क्यूबिक, और सो ऑन, इस तरीके से वो बनाता है। 4 हो जाएगा तो बाई क्वाड्रेटिक, है ना। तो इनके जनरल एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ किस तरीके से लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं लीनियर की बात करूँ, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो x की हाईएस्ट पावर 1 होगी लीनियर के लिए, है ना, तो उसका जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। उसी तरीके से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, है ना, ए ज़ीरो ए वन ना लिख कर ए बी सी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ए बी सी ऑल्सो रियल नंबर्स, है ना, सिंबल ही है वो। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। उसी तरीके से अगर क्यूबिक का लिखूँ मैं तो हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस तरीके से पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। ठीक है, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से काम है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं वापस से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, इसका मैंने जनरल टर्म लिखवा दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मैं लिख दूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये बन जाता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है, जिसके अंदर मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफाइन कोई पूछता है आपसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर जो x की हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। ठीक है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है और उसका जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी बात करते हैं। देखिए बहुत सारे मेथड्स हैं
इसके सॉल्यूशंस के लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, है ना। सॉल्यूशन का मेन मीनिंग ये है कि x की वो वैल्यूज़ फाइंड करना जिस वैल्यूज़ पर ये इक्वेशन इस इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। मतलब x की वो वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूँ तो ये इक्वेशन 0 बन जाए। इसीलिए उन सॉल्यूशंस को हम जीरोस या रूट्स कहते हैं। मतलब रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब वो वैल्यूज़ x की जिस पर ये इक्वेशन 0 बन जाए, ठीक है। उसको फाइंड करने का सबसे पहला मेथड हम ले रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से हम रूट फाइंड कर सकते हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला मेथड अपन ले लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड सेम है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। x² - 7x + 12 = 0। ना हमें x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है या रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स का सिंबल जैसे कि अल्फा बीटा होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में आपने जीरोस देखा होगा, अल्फा बीटा, है ना, निकालते हैं तो अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं वैसे तो x² - 7x + 12 फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए आप। स्टैंडर्ड होता है ax² + bx + c। आप चेक करिए a की वैल्यू क्या है हमारी इक्वेशन में, 1 है। x² के साथ जो वैल्यू है वो कुछ नहीं है तो 1 होता है ना। तो यहाँ पर x² की वैल्यू क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू हमारी 1 हो गई, है ना, कंपैरिजन से। b की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, -7। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हमारे पास माइनस है तो -7, ठीक है। c की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई, ठीक है। नाउ पहला स्टेप हमें क्या करना है, c की वैल्यू को a से मल्टीप्लाई करना है ना। c को a से मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू आ जाएगी 12 × 12। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको एमटीएस से सॉल्व करना है तो इसी तरीके से c को पहले a से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो 12 × 12। नाउ आपको इसका कुछ इस तरीके से एलसीएम लेना है कि जो आंसर आपके पास आ रहे हैं उसको प्लस या फिर माइनस करने पर बीच वाली टर्म आ जाए, मतलब b आ जाए, है ना, और मल्टीप्लाई करने पे c रहे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं 2 × 6 = 12 करता हूँ तो 2 और 6 प्लस होकर 7 नहीं बनेंगे, है ना। तो अगर उसके बाद मैं दूसरा चेक करूँ तो 3 और 4 अगर मैं लेता हूँ तो मुझे पता है कि 3 और 4 ऐड होकर 7 बनाते हैं और 3 और 4 मल्टीप्लाई करके 12 बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास दो वैल्यूज़ मिल गई है ना। अब अगर मैं 3 और 4 को प्लस करूँगा तो मुझे प्लस का 7 मिलेगा, बट मुझे चाहिए माइनस का 7, तो हम इसको नेगेटिव के साथ ऐड करेंगे, मतलब -3 और -4। नेक्स्ट स्टेप कैसे लिखेंगे, तो x² तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया दो वैल्यूज़ में जो हमने यहाँ पर फाइंड करी है, ठीक है। -4x -3x ये बनाना है तो, है ना, -4x -3x नेगेटिव के साथ ऐड कर दिया, माइनस माइनस प्लस होता है ना, प्लस 12 = 0। नाउ यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x बचेगा, इसमें से एक x गया तो x बचेगा, माइनस का साइन, यहाँ से x गया तो 4 बचेगा, -3x + 12। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस, हमें यहाँ प्लस चाहिए, ब्रैकेट मैंने लगाया है तो अंदर कौन सा साइन होगा जिसके कारण ये माइनस उससे मल्टीप्लाई हो तो प्लस बन जाएगा, तो माइनस, है ना, माइनस, और यहाँ से 4, 3 × 4 = 12 = 0। नाउ x - 4 अगेन कॉमन आ रहा है, वापस कॉमन ले ले, x - 4, यहाँ पर x - 3 = 0। अब हमें क्या करना है, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 होगी, हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, दोनों के एक बार 0 के इक्वल पुट करके देखेंगे, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। दोनों के एक बार पुट करके देख लिया। अब देख लीजिए ये एक लीनियर फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर दिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और फिर उसको 0 के इक्वल डाल रहे हैं, तो x = में आएगा हमारे पास 3 और यहाँ से x = में आएगा हमारे पास 4। ये जो 3 और 4 हैं यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट फाइंड करते हैं। एक और क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से लेते हैं और सॉल्व करके ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए,
ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके सोल्यूशन फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। वही सेम काम, कंपेयर करा, a b c की वैल्यू हमने पता लगा ली। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -6 और c हमारे पास 8। फर्स्ट काम, c को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 ज़ा 8 आएगा हमारे पास। उसके बाद इस 8 का कुछ ऐसा एलसीएम लेना है कि प्लस माइनस करने पर हमारे पास -6 आ जाए, b आ जाए। 2 4 ज़ा 8 कर लेते हैं। देखिए 2 4 ज़ा 8 होता है और 2 और 4 मुझे पता है कि 6 होता है। ठीक है, पहले इजी क्वेश्चंस कर लेंगे जिससे हमारे हैबिट हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, देन आगे एक स्टेप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। तो 2 4 ज़ा 8, प्लस करने पर 6 चाहिए, बट यहाँ पर -6 है तो नेगेटिव के साथ प्लस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको स्प्लिट कर देंगे 2 और 4 में, -4x -2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अगेन यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x और माइनस में 4। ठीक है, यहाँ से x कॉमन हो गया तो 4 माइनस 2 बाहर, 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, x प्लस चाहिए, माइनस लगाएंगे 4। ठीक है, तभी ये माइनस इसके साथ माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होने के बाद, इक्वल टू 0। नाउ x -4 अगेन कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर रिमेनिंग होगा x -2 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल और एक बार इसको, x -2 इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4। ये 2 जीरोज आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, एक क्वेश्चन और, दूसरा। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगेन सबसे पहला काम, कंपेयर कर लिया, वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। a की यहाँ पर 3 है, b की 2 रूट 6 है और c हमारे पास 2 है। अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 6 का कुछ इस तरीके से हमें एलसीएम लेना है कि प्लस माइनस करने पर बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखिए, आप नॉर्मल इस तरीके से अगर आप 3 2 ज़ा 6 लेते हैं तो 3 और 2 को ऐड करने पर 5 आता है, ये तो आएगा ही नहीं। बट आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 2 रूट 6 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर अगर मैं रूट 6 वाली वैल्यू को ऐड अगर करूँ, लेट सपोज कि अगर मैं ऐड करता हूँ रूट 6 प्लस रूट 6, तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, रूट 6 प्लस रूट 6 विच इज़ 2 रूट 6 ही आएगी। और अगर मैं रूट 6 और रूट 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू 6 आएगी, है ना। कैसे, देखिए जैसे रूट 6 है इंटू रूट 6 है तो ये क्या बनाएगा, अंडर रूट में 36, और रूट 36 की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है, मतलब अंडर रूट में 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। अगर इस तरीके से भी समझ में नहीं आता तो आप इस तरीके से करके देख सकते हैं। अंडर रूट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अंडर रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2, मतलब जो बेस की पावर है उसकी पावर 1/2, मतलब अंडर रूट ऑफ 6। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 6 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/2। तो बेस सेम है, अगर आपको एक्सपोनेंट से करना है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 6 की पावर अगर मैं 1/2 प्लस 1/2 करता हूँ तो हाफ और हाफ ऐड होके तो 1 बनता है, तो आ जाएगी वैल्यू 6। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं अंडर रूट ऑफ 6 और अंडर रूट ऑफ 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 6 आती है वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू मुझे 6 मिल गई, ऐड करने पर मुझे पता चल रहा है कि 2 रूट 6 आएगा। मुझे चाहिए क्या, 2 रूट 6 चाहिए, हाँ पर माइनस का चाहिए तो मैं माइनस के साथ ऐड कर दूंगा। तो अगर मैं इसका एलसीएम ऐसा ले लेता हूँ, रूट 6 और रूट 6 मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 6 आएगा। तो मुझे 2 फैक्टर मतलब 2 वैल्यू मिल गई जो इसको स्प्लिट करने के लिए होगी। तो 3x स्क्वायर हम ऐसा ही लिखेंगे, -2 रूट 6 है तो 2 वैल्यूज मेरे पास रूट 6 और रूट 6 है, तो -√6 और -√6 प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो x तो कॉमन आ रहा है एक, है ना, साथ ही साथ यहाँ 3 है, मैं इसमें से 3 कॉमन नहीं ले सकता, बट अगर मैं इस 3 को इस तरीके से लिख दूँ कि √3 इंटू √3
एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूँ √3 इंटू, मैं यहाँ लिख कर बता देता हूँ आपको। अगर मैं इस 3 को लिख दूँ √3 इंटू √3x स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर 2 √3 दिख रहा है मुझे, एक √3 और एक √3, तो मैं इसमें से एक √3 अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ √3 बचना चाहिए, है ना, क्योंकि √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा। और अगर मैं इस √6 को भी 2 हिस्सों में लिख दूँ कि √3 इंटू √2, मतलब इस √6 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2, तो यहाँ से भी √3 कॉमन आ जाएगा। तो देखिए कैसे कॉमन लेंगे हम यहाँ पर वैल्यू, इस तरीके से कॉमन लेंगे। √3x मैं कॉमन लूँगा, अंदर क्या बचेगा, x बचना ही बचना है। √3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 3 बन जाएगा, अगेन √3 से, तो मैंने √3x बाहर लिया, माइनस इसमें से अगर मैं √3 बाहर निकाल लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा √2, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा ना। देखिए अब अगर मैंने ये कॉमन लिया तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखें, √3x क्या बनेगा 3x स्क्वायर, क्योंकि √3 3 बन जाएगा, x इंटू x स्क्वायर बनेगा, माइनस इसमें से √3 अगर मैंने बाहर लिया और x भी बाहर लिया तो यहाँ क्या बचेगा √2, क्योंकि √3 इंटू √2 क्या बनेगा √6 और ये x, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, अगेन यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, आप देखें √2 कॉमन ले सकता हूँ, √2 कॉमन ले लिया, तो अगर मैं √2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा √3x प्लस चाहिए माइनस का, यहाँ क्या बनेगा 2 चाहिए ना, तो √2 बचेगा, तभी ये √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनाएगा, ये और ये वापस कॉमन आ रहा है, √3x माइनस √2 बचेगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x की मेरे पास √2/√3, और यहाँ से वैल्यू वापस से वही सेम ही आएगी √2/√3, मतलब अंडर रूट में 2/3, ये हमारे पास इस तरीके से अंडर रूट में 2/3 इसके जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। चलिए फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, अब हम दूसरे मेथड पे शिफ्ट करते हैं जो कि है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से किस तरीके से हम इन जीरोस को फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, चलिए देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले मैं वो यहाँ लिख देता हूँ, x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये a b c वही स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है उसकी वैल्यूज हैं, ठीक है ना। हाँ, ये है एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसके अंदर ये अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac जो आपको दिख रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। इससे हम नेचर ऑफ द रूट चेक कर सकते हैं, मीनिंग b स्क्वायर माइनस 4ac से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उसका नेचर बता सकते हैं कि वो रूट्स कैसे आएंगे, मतलब वो रूट इक्वल आएंगे या अलग अलग आएंगे या रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ये हम बाय यूजिंग दिस फाइंड कर सकते हैं। 3 कंडीशन होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो तब एक कंडीशन बनेगी। तब क्या कंडीशन बनेगी, तो b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो तो आपके पास डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, ठीक है, और रियल रूट आएंगे, है ना, रियल रूट आएंगे और 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट बनेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले इक्वेशन में भी सॉल्व किया था तो वहाँ पर 3 और 4 आया था, उसी तरीके से 2 रूट्स आएंगे। उसमें आप चेक कर सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। नाउ सेकेंड कंडीशन होती है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, मतलब
बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ जाए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ गया तो वहाँ पर आपके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब आप वहाँ पर इस सॉल्यूशन से जो हमने पहले किया आंसर नहीं निकाल सकते कि उसके रियल आंसर आ जाएंगे, रियल आंसर एग्जिस्ट नहीं करेंगे वहाँ पर, ठीक है ना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो आपके पास रियल आंसर एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल आंसर आएंगे। जैसा कि अभी हमारे पास इक्वल आंसर आए थे इसी पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था अंडर रूट में 2/3 और अंडर रूट में 2/3, है ना। वहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पर रियल आंसर नहीं आएंगे, इस सेकंड कंडीशन की बात बता रहा हूँ। यहाँ रियल आंसर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि आंसर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, आंसर एग्जिस्ट करेंगे बट वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी एक प्रकार के नंबर होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। ये आपके 11th क्लास में इंट्रोड्यूस होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। बट रियल आंसर इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो ये 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल रूट और डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेंगे, इक्वल टू 0 होता है तो इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल रूट एंड रियल। यहाँ पर नो रूट एग्जिस्ट करेंगे, नो रियल रूट, एक भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनांट होता है, इससे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या उसके रियल रूट एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो आप फिर इस मेथड से बहुत ही आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कभी कभार एग्जाम्स में ये भी आ जाता है कि सिर्फ और सिर्फ आप इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनांट फाइंड करें, मतलब रूट चेक करें कि किस तरीके का उसका नेचर है, ठीक है। तो 1 नंबर में ये भी आ सकता है। बट चलिए क्वेश्चन से इसको समझते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, देन उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आप ज़रूर लिख लेना इस वैल्यूज़ को सारी, है ना। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। इससे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट सपोज के ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे हमें सॉल्व करना है। बाय यूजिंग दिस मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। सबसे पहले b प्लस माइनस ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कंपेयर करके आप इस इक्वेशन में डाल दें x की। पहले ये चेक कर लेते हैं कि इसके रूट एग्जिस्ट करते भी हैं नहीं करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक कर लेते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac से b क्या है हमारे पास 1 है, 1 माइनस अच्छा ठीक है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस 4 इंटू a क्या है 2 इंटू c क्या है माइनस का 6, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48 और नेगेटिव का तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव प्लस तो बनेगा 49, जो कि 0 से क्या होता है बड़ा होता है। इसका मतलब यहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और वो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, चलिए 49 आया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखिएगा। x बराबर माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी जस्ट सॉल्व किया तो क्या वैल्यू हमें मिली 49 मिली, है ना। मैं वापस लिख देता हूँ 1 माइनस बी स्क्वायर किया तो 1 4, a किया तो 2, c किया तो -6, ठीक है, अपॉन में 2a क्या है मेरे पास 2 है। तो x इक्वल -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 49 बनेगा। अंडर रूट में 49 का मतलब होता है 7 अपॉन में 2 2 ज़ा 4। नाउ अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस के लिए लेना है और एक बार माइनस के लिए लेना है। जैसे एक बार आप प्लस के लिए लेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और प्लस का बड़ा है तो 7 माइनस 1 6/4 आ जाएगा एक। दूसरा अगर आप नेगेटिव के लिए लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -8/4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो आपके पास 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। क्या क्या आ जाएंगे 2 ज़ीरोज़, एक आ जाएगा आपके पास 3/2 और एक आ जाएगा आपके पास -2। दोनों वैल्यूज़ अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, रियल हैं। इस इक्वेशन से हमने इस क्वेश्चन का आंसर ज़ीरोज़ फाइंड कर दिया है बहुत ही आसान तरीके से। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से इसके जीरो फाइंड हो जाएंगे। तो कंपैरिजन कर लीजिए, a हमारे पास 5 है, b हमारे पास -6 है, c हमारे पास -2 है। फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac/2a। पुट कर देंगे जब सारी वैल्यूज़, तो -b तो हमारे पास 6 बन जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का 6 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² विच इज़ 36, 4ac माइनस का करेंगे तो 76 बन जाएगा ये, बाय 2a 5 2 10, ठीक है, इक्वल टू। अब 76 को मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, तो 19 4 76 होता है, तो 6 प्लस माइनस 19 4 तो 4 अंडर रूट में रहेगा तो बाहर 2 आ जाएगा, 2 अंडर रूट 19 बचेगा डिवाइडेड बाय 10। नाउ यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से मैं वैसे भी 2 कॉमन ले सकता हूँ, और 2 कॉमन लेकर जब मैं 10 को काट दूंगा तो नीचे 5, तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19/5, ठीक है। नाउ एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए, तो 3 प्लस रूट 19/5 और 3 माइनस रूट 19/5। ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, दोनों रियल हैं, दोनों अलग अलग हैं। इस इक्वेशन के 2 आंसर हमारे पास आ गए हैं, ये 2 जीरोज़ हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक हमने सीखा फैक्टराइजेशन मेथड, एक हमने सीखा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरीके से हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस भी किए। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम सीखेंगे इसके आगे के कंसेप्ट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में और क्या क्या चीज़ें हैं सीखने को, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।